किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़कर सदैव के लिए पूरी पुस्तक याद कर लेना या किसी भी पढ़ी हुई, सुनी हुई या देखी हुई चीज को हमेशा से याद कर लेना, ये हमारी डीप मेमोरी पर निर्भर करता है। हम अपने मस्तिष्क में किसी चीज को कितनी गहराई से बिठाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। इस मामले में स्वामी विवेकानंद जी सिद्धहस्त थे। वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़कर हमेशा के लिए वो याद कर लेते थे, यहां तक कि किस पृष्ठ पर और किस पैरा में वो चीजें लिखी हुई हैं, ये तक वो बोल देते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पुस्तक में जिक्र किया है कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आखिर आप इस तरीके से पूरी पुस्तक कैसे याद कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एक कमरे में 100-150 किताब अव्यवस्थित तरीके से फैला दी जाए तो उसमें से अगर कोई एक पुस्तक ढूंढना हो तो कम से कम 15-20 मिनट उसे ढूंढने में लगेगा। लेकिन वहीं पर एक लाइब्रेरी में अगर तो 4,000 किताबें रखी हुई हैं और एक व्यवस्थित क्रम में रखी हुई हैं, उनका कैटलॉग बना हुआ है, तो एक पुस्तक अगर आपको ढूंढना होगा तो मात्र बमुश्किल 1-2 मिनट लगेगा। इसी तरीके से जब हम जो चीजें हमें याद करनी होती हैं, अगर व्यवस्थित ढंग से अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो वो चीजें सही समय पर याद आ जाती हैं। लेकिन अगर अव्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो फिर उन्हें याद करना मुश्किल पड़ता है और जरूरत पड़ने पर वो या तो याद नहीं आती हैं और याद आती हैं तो बहुत आंशिक याद आती हैं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने हित मित्रों में शेयर करें और सबसे बड़ी बात यह कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इस गुण को अपने अंदर हम कैसे विकसित कर सकते हैं। एक बार कोई भी चीज पढ़कर, देखकर, सुनकर सदैव के लिए उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसा कि अब तक मैं बताता आया हूं अपने हर वीडियो में कि हमारी स्मरण शक्ति के 3 आधार हैं: कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन। हम एकाग्रता पूर्वक किसी विषय वस्तु का जितनी अच्छी तरीके से अवलोकन करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति में उसे बिठाएंगे, वो चीजें हमें उतनी अच्छी तरीके से याद होंगी। इसमें तीनों चीजों का भरपूर अपनी अपनी जगह पर महत्व है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और अपनी कल्पना शक्ति, परिकल्पना शक्ति को बढ़ाना है और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन क्षमता को बढ़ाना है। जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करें तो एकाग्रता पूर्वक उस विषय वस्तु के बारे में देखें, सोचें और अपने मस्तिष्क में बिठाएं। हमारे मस्तिष्क में जो याद करने की कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं उसे, और हमारे मस्तिष्क में अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं और इनकी इतनी कैपेसिटी है कि एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी लगभग 8 GB है। स्टोरेज क्षमता, मेमोरी स्टोरेज क्षमता लगभग 8 GB है और अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं। ऊपर वाले ने हम लोगों को मस्तिष्क तो भरपूर मात्रा में प्रदान किया है, उसकी क्षमता असीमित दी है, लेकिन उसका कितना प्रयोग करते हैं ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अपनी मस्तिष्क की क्षमता को प्रयोग करने की कैपेसिटी अगर बढ़ा लें, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, तो हम अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं और डीप मेमोरी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस विद्या में प्रवीणता के लिए भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति सर्वानुकूल है और सबसे सटीक तरीका है एक अच्छी बेहतर स्मरण शक्ति प्राप्त करने का। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जो इस क्षेत्र में आगे रहे हैं, वो इसी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के अभ्यास के द्वारा ही ये क्षमता प्राप्त की है और आज भी इसका प्रयोग करके हम उसी तरीके से उतना ही क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और उसी तरीके से अपने आप को निपुण बना सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो कंसंट्रेशन पर पड़ी हुई है, इमेजिनेशन पावर पर भी पड़ी हुई है और अवलोकन क्षमता यानी ऑब्जर्वेशन पावर पर भी पड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार फिर बता दूं कि इस मामले में जो भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति है उसकी रीढ़ है सांदीपनी एक्सरसाइज
और सांदीपनी एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि उसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं, उसके बाद में सांदीपनी एक्सरसाइज यानी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति को भी सिखाना मैं शुरू करूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनों को भी जोड़िए और आप भी इस चैनल से जुड़िए और बने रहिए लगातार, और वीडियो पूरी देखिए हमेशा, क्योंकि पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर बीच से चले गए छोड़ के तो पता नहीं बीच में कैसे कोई कौन सा ऐसा वर्ड आ जाए जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो और आपसे छूट जाए। तो पूरा वीडियो देखिए और अपनों को भी जोड़िए, खुद भी जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।